और मेरे मजदूर साथी खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो आसपास लोग सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत ये मान के चलो कि मैं तो शुभकामनाएं दूंगा साहब, और शुभकामनाएं इस वजह से दूंगा कि इस व्यवस्था में कि जहां लोग गूंगे बहरे हो चुके, वहां कुछ क्रांति के मतवाले हैं जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और तुम उन क्रांतिकारियों में से एक हो। सबसे बड़ी बात तो यही है। अपने आप को मैं एक बात और बता दूं कि हमारे संगठन साथी काफी बैठे हुए हैं, और भी संगठन के लोग हैं, आसपास काफी गांव हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई पीड़ित तो सारे ही हैं या सिर्फ ये ही कुछ लोग ही पीड़ित हैं। और अगर जो ये पीड़ित हैं तो इसका मतलब है मरे हुए लोग हैं, वे जिंदा नहीं है। ये बात मैं आपको बता दूं। और जो मेरे अभी साथी थे संगठन में ही, या हमारे भाई संगठन के सभी साथी मान लो जब बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि भाई प्रशासन कान खोल करके सुन ले, या LIU कान खोल करके सुन ले, अधिकारी आएगा नहीं आएगा, हमें जरूरत क्या है अधिकारी की, और हम क्यों बुलवा रहे हैं? हमें डर है या कहीं जो आपकी रेल छूट रही है, या आपका कोई काम है कि भाई उस काम को निपटाना, कि हमें इससे जल्दी जाना, या तो धरना शुरुआत ना करते। और अब धरना शुरुआत करा तो खून की एक बूंद तक लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे, दबाव नहीं मानना किसी का। ये चीजें समझने की जरूरत है। अभी मैं कल देख रहा था कि भाई प्रशासन के जो लोग थे, जो शासन प्रशासन के जो लोग आए थे, वे अपनी मजबूती से बात रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस बात रखने का फायदा क्या है जिस बात से किसी का भला ना हो? ये समस्या यही नहीं की नहीं है। अभी थोड़े दिन समय की बात है, कम से कम 1 वर्ष हो गया, डोराला मील के आसपास भी यही समस्या है कि 25-30 किलोमीटर के दायरे में वहां के जो पानी है वो इतना दूषित हो चुका कि भाई हर 6ठे महीने कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित है। तो ये लड़ाई यही है कि नहीं है। जो हालात आज इस देश में चल रहे हैं, जो पूंजीपतियों ने इस देश को घेरने का काम कर लिया, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उससे ये समझ लो कि कहीं ना कहीं वो तो ये सोच रहा है कि भाई मैंने ये काम कर लिया तो मैं बच रहा, बचेगा कोई नहीं, बारी सबकी आने वाली है, सभी मरेंगे। ये बात देख लेना कि मरेंगे सभी, ये जहर है, और ये जहर हमारे बच्चों, बूढ़ों, नौजवान सभी के लिए बन रहा है। और हालात इतनी खराब है कि भाई ये जो सरकारें हैं ये गूंगी बहरी होगी, और गूंगी बहरी कहीं ना कहीं हमारी वजह से है। हमने समर्थन की जगह समर्पण कर दिया। अगर जो हम समर्थन कर रहे थे तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जो समर्पण की भावना है ना, ये समर्पण की भावना के कारण आपकी आज ये हालात हैं कि आपको लड़ना पड़ रहा है। अगर जो ये चीजें हम पहले ही समझ लें तो शायद ये स्थिति उत्पन्न ना हो। आज देश में भाई को भाई से तोड़ने का काम किया जा रहा, जाति और धर्म देख के काम किया जा रहा, जो मैं अक्सर देख रहा हूं। और यही कारण है कि ये लोग तुम पर राज कर रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हें वो आईना दिखाते हैं जो तुम्हारे आने वाले विनाश का कारण है, तुम्हारी नस्ल और फसल खत्म होने का कारण है। मेरे साथियों, जितने मेरे तमाम साथी बैठे हुए हैं, मैं एक चीज और बता दूं कि भाई लड़ाई लंबी है, इसे कम ना मानो। कभी ये सोच रहे हो कि यहाँ आओगे कोई भी अधिकारी, और अधिकारी आने के बाद आपकी सुनवाई होगी, इतनी स्थिति खराब है कि भाई ये लोगों ने, जो ये पूंजीपति लोग बैठे हुए हैं, जो आसपास जिन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी इमारतें बना करके बैठे हुए हैं, इन्होंने अधिकारी का बोलती बंद कर दी। भ्रष्टाचार चरम पे है। तुम लोग लड़ रहे हो, मजबूती के साथ लड़ रहे हो, लेकिन ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी आपके बीच में आया, और अधिकारी आने के बाद आपको कहता है कि ठीक है सुनवाई होगी। सुनवाई जल्दी होने वाली नहीं है, ये बात पक्की है।
और यही कारण है, अगर जो तुम्हारी सुनवाई होती तो कल ही जब तुम लोग बैठे हुए थे तो जब ये सुनवाई हो जाती, लेकिन नहीं हुई ना, क्योंकि उनके मुंह पे लगाम लगा रखी है। और लगाम लगा रखी है किसने? आप समझदार हो, ज्यादा चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों लगा रखी कि नहीं लगा रखी बताओ भाई। अगर जो ना लगाते तो क्या अधिकारी आपके बीच में आने के बाद काम नहीं करता? तो भाई किसान हो या मजदूर हो, इसमें सभी मरने वाले हैं। और मैं आपसे सभी से, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं, भाई इसे समर्थन करो। ये एक किसान का मसला मतलब मामला नहीं है, ये एक मजदूर का मामला नहीं है, ये मामला है तो सबका मामला है, आसपास क्षेत्र का मामला है, क्योंकि कोई बचने वाला नहीं है। तो मेरे साथियों, मेरे जितने भी क्रांतिकारी साथी बैठे हुए हैं, मैं सभी के जज्बे को सलाम करते हुए, और हमारे बीच में एक हमारे मित्र हैं और मजबूत योद्धा हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आपके आजाद भारतीय किसान यूनियन आजाद से, तो हमारी तो जरूरत भी ना पड़ती है, अकेले बहुत है भैया, हम तो बस ठीक है समर्थन देने आए। बाकी बालियान साहब मजबूती के साथ लड़ो, अगर जो हमारी जरूरत पड़ेगी तो आपका पसंद, हमारा खून बराबर चलेगा। और ये तो समर्थन देने की बात थी। आप हमसे कहोगे कि भाई कितने लेके आने हैं, कितने ट्रैक्टर लेके आने हैं, कितने लोग लेके आने हैं, तो विश्वास मानना कि इतने इस गांव में जरूरत नहीं, इतने गांव में लोग नहीं है, जितने आसपास से लोग इकट्ठा करके आपके सम्मान के लिए खड़ा कर देंगे, ये विश्वास मानना। अभी हमारे संगठन के जो अवनीश भाई हैं, अंकुर भाई हैं, ये भी आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। इनसे हमारी कल बात हुई थी, किसी कारणवश हम नहीं आ पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हमारी टीम आपके साथ बराबर खड़ी है और आपके सम्मान में खड़ी है। लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम घात तक लड़ेंगे, और देखते हैं कि भाई सरकार हो या शासन प्रशासन हो, कि इनमें कितनी ताकत है, कि कितनी जोर है कि हमें रोक देंगे। ये हम रुकने वाले नहीं हैं, ये चीजें समझने की जरूरत है। ये लड़ाई किसान और मजदूरों की लड़ाई है, और इनके सम्मान के लिए हम किसी भी कारण से और किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और हमारे बीच में भी कोई अधिकारी आए हैं जो अपनी बात, अधिकारी हैं यही साथ में एक है, चलो जो भी है, अभी आए हैं, विचार विमर्श चल रहा है, और इस विचार विमर्श के तहत हम भी ये जो अगर जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, तो साहब ये मत सोचना कि भाई यहाँ बैठे हुए कुछ ही लोग हैं, एक आदेश की जरूरत है, इस मैदान को भरने का काम करेंगे, एक आदेश की जरूरत है। और ये जो किसान संगठन है, किसी के मन में वहम हो कि भाई ये अलग अलग है तो एक साथ नहीं खड़े, एक साथ खड़े हैं, किसी पे भी उंगली उठाई तो उंगली भी तोड़ दी जाएगी, चीज को ध्यान रखना, सारे किसान संगठन साथ में, ठीक है भाई। इसी के साथ जय जवान जय किसान।